नमस्कार। यह शाश्वत सत्य है कि मनुष्य को प्रेरणा ऋषि मुनि, संत, महापुरुष, दार्शनिक या महान व्यक्तियों की अनुभूतियों से मिलती है या उनकी सूक्तियों से। उन लोगों ने कुछ रचनाएं भी की हैं और उसमें बहुत ही प्रेरणा भरी होती है और वो हमारे जीवन को ऊर्जान्वित करती है, ऊर्जा भर देती है। और ऐसे ही जो संत महात्मा हैं उसमें कबीर हैं, उसमें रहीम हैं, तो ऐसे तमाम हैं। महात्मा गांधी हैं, टॉल्स्टॉय हैं, अरिस्टोटल है या अरस्तू हैं। तो ये तमाम भारत के या प्राच्य देश के या पाश्चात्य देश के दार्शनिक और संत महात्मा हैं। हम यहाँ पर रहीम की चर्चा कर रहे हैं और पिछले कुछ वीडियो में और रहीम की सूक्तियों पर या रहीम के दोहों पर चर्चा हुई है और ये काफी अनुभवी या अनुभव पर आधारित हैं। रहीम की जो भी दोहा है उसमें जीवन की सच्चाई झलकती है और लगता है कि शायद उन्होंने मानव के जीवन को बहुत ही नजदीक से या बहुत ही गहराई से उन्होंने समझा है और उसे अपने दोहों में पिरोया है। और ऐसे उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर मात्र आपसे हम यहाँ पर 8 से 10 दोहों की चर्चा ही करेंगे और उन दोहों का सभी का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है और उस प्लेलिस्ट को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जो आप देख रहे हैं ये वीडियो, इसके लिंक में डाल दिया जाएगा। तो कृपया आप सभी को देखिए और ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं और इससे बहुत ही प्रेरणा मिलती है। तो वही आज एक रहीम की बहुत ही सुंदर दोहा है। एक और बात बता दें कि रहीम जो हैं वह अकबर मुगल बादशाह हैं या बादशाह थे, उनके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, उसमें ये रहीम भी थे। इन्हें रहीम दास भी कहते हैं या अब्दुल रहीम खान खाना भी कहते हैं। तो ये रहीम दास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है और पहले इस दोहा को आपको देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, समय पाए फल होत है, समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जात, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछतात। इसका अर्थ हुआ कि जो फल लगता है वृक्ष में वो समय के साथ ही लगता है। समय पाए फल होत है, देखिए स्पष्ट है, समय पाए फल होत है, मतलब समय जब आएगा तभी फल लगेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने किसी वृक्ष का पौधा लगाया और उसमें कल ही फल उगाया। जैसे आज आपने आम का कोई पौधा लगाया और सोचे कि कल ही जाके फल आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। उस समय पाकर ही फल उसमें आएगा। और फिर समय पाए झर जात, और समय पाके वह झर जाता है। झरना मतलब कि गिर जाता है। तो यह एक शाश्वत नियम है। ये बताते हैं कि एक शाश्वत नियम है कि किसी भी वृक्ष में या किसी भी पौधे में जो उसका फल है वो समय के अनुसार ही आएगा, अपने समय पर ही आएगा। और फिर जब उसका समय पूरा हो जाएगा तो वह गिर भी जाएगा, समाप्त भी हो जाएगा, झर भी जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि सदा रहे नहीं एक सी। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो शाश्वत नियम है, मतलब कि फल आने की और वृक्ष में फल आने और वृक्ष में फल फिर गिरने की, यह एक जैसा नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि फल आया तो फिर फल ही आया ही रहेगा और उसकी कोई समाप्ति नहीं है, और या फल फिर गिर गया या झड़ गया तो फिर दोबारा फल नहीं लगेगा। तो यह एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। कहा रहीम पछतात, तो फिर रहीम बोलते हैं कि इससे आप क्यों पछतावा करते हैं, कि क्यों आप दुखी हैं, शोक मनाएं, ठीक है ना, क्योंकि यह एक शाश्वत नियम है। अब देखिए, उन्होंने फल के माध्यम से उन्होंने जीवन की बहुत सारी बातों को बताया है। ये तो फल एक मात्र एक दृष्टांत है, एक इलस्ट्रेशन है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन की गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है।
कभी जीवन में आपको बहुत ही अच्छे चीजों का सामना करना पड़ेगा, कभी बुरे चीजों का सामना करना पड़ेगा, एक जैसा गति नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी आप शोक मत मनाइए और ये मानिए कि ये शाश्वत जीवन का शाश्वत नियम है। यही यहाँ पर समझा रहे हैं। फिर एक बार देखिए, बहुत सुंदर ये दोहा है, समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जात, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछतात। मतलब कि समय पाकर ही वृक्ष में फल आएगा या फल लगेगा, और फिर समय के साथ वो फल गिर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, झड़ जाएगा। ये बात समझा रहे हैं। क्योंकि सदा रहे नहीं एक सी, क्योंकि वृक्ष की जो गति है या वृक्ष की जो अवस्था है वो एक जैसी नहीं रहेगी। हमेशा उसमें फल लगा हुआ है, या अगर फल उसमें नहीं लगा है तो हमेशा उसका फल झड़ा हुआ है या गिर गया है, वो एक जैसा नहीं रहने वाला है। और इसीलिए आप शोक मत मनाइए, आप पश्चाताप मत कीजिए, पछतावा मत कीजिए, और हमेशा एक अच्छे उम्मीद के साथ आप आगे बढ़िए। तो यहाँ पर उनका यही मोटिवेशन है, यही प्रेरणा है कि आप हमेशा खुश रहिए, हमेशा बेहतर भविष्य के बारे में आप सोचते रहिए, और कोई भी अवस्था है जीवन की तो वो एक जैसी नहीं है, और उसमें अप डाउन ये होता रहेगा। धन्यवाद।